नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 5 जनवरी को मुन्नाचक के एक हॉस्टल में, निजी हॉस्टल में एक घटना घटती है। जहानाबाद की लड़की जो नीट की तैयारी कर रही थी बेहोश पाई जाती है। उसके बाद उसको आनंद में राजेंद्र नगर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 4-5 दिनों के बाद जब स्थिति गंभीर होती है तो कंकड़बाग के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके परिजनों का हंगामा, और परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जबकि प्रशासन का कहना है, हॉस्पिटल का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे दुखद बात है कि कल जब परिजन अपनी मांगों को लेकर के कारगिल चौक पर जाम लगाए हुए थे कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करे, तब उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसी की भी बेटी के साथ, किसी की भी बहन के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो प्रशासन को भी थोड़ा नरम रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना से व्यथित होकर के समाज सेवी गौरव राय, जिनको कि ऑक्सीजन मैन के भी नाम से जाना जाता है, उन्होंने आज सुबह से अनशन किया हुआ है। गौरव राय हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्यों उन्होंने अनशन किया। सर, क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में? देखिए, नमस्ते। बलात्कार अपने आप में, जो बलात्कार सेंटेंस है ना, बहुत घृणित कार्य है। मैं अपना परिचय इसलिए एक सब सेंटेंस से पहले बता दूं कि मैं ना बलात्कारी के फेवर में कभी मैंने आज तक पैरवी किया है और ना कोई नशादार करने वाले के लिए किया है। और बलात्कार से बच्ची ही पीड़ा में नहीं आती है, पूरा परिवार आ जाता है, समाज आ जाता है। और हम लोग की ऐसी मेंटलिटी हो गई है कि हे दृष्टि से हम लोग उसके परिवार को देखते हैं। ये घटना जो है बेहद दुखद है, जैसा कि आपने बताया भी। और इसके आलोक में लोग कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं लड़ नहीं सकता हूं, प्रशासन पे अपनी बात रखता हूं। मैंने मैसेज भी किया, व्हाट्सएप भी किया, सीनियर एसपी से लेके सारे प्रशासनिक लोगों को ये किया है जी। लेकिन मेरा दायित्व बनता है तो मैं उससे मुकर नहीं सकता। तो मैं आज सुबह जो मैंने चाय लिया, उसके बाद मैं अपने पूरे इस पे बैठा हुआ हूं अनशन पे। और मेरा अनशन का रूप जो है एक दूसरे तरीके का है कि मैं अपने काम को नहीं हर्ज करता हूं। काम भी कर रहे हैं, विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। और लेकिन मैं विरोध दर्शा रहा हूं कि ये जो कांड हुआ है, ये जो बच्ची के साथ गलत हुआ है, मैं उस पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है। दूसरा चीज आपने बताया कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, वो भी निंदनीय है। कोई भी उसमें ऐसे गुंडे और क्रिमिनल तत्व नहीं थे। पुलिस को संयमित रह के इस चीज को हैंडल करना चाहिए था, जो कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया। तीसरा चीज पे हम आते हैं। मैंने देखा कि एसपी साहब बता रहे हैं कि नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, जो प्रशासन अपनी बात रखती है। देखिए, परिवार के लोगों से जो मेरी बात हुई, ना हम जज हैं, ना परिवार के लोग जज हैं, ना प्रशासन जज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी अगर होता है, उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं बच्ची के साथ गलत हुआ है ना, तो मैं पूर्ण रूप से अनशन पे बैठ जाऊंगा। मैं अपने काम को करते हुए पूर्ण रूप से अनशन पे बैठूंगा और तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा जब तक कि उसके बच्ची के साथ ओरिजिनल न्याय नहीं हो। बड़ी बात यही है कि आप अपना काम भी कर रहे हैं। ऐसी घटना है जिससे किसी का भी मन जो है दुखी होगा। और आज आपने इसकी घोषणा कल ही कर दी थी कि आज सुबह का सिर्फ चाय पियेंगे, उसके बाद से हम अनशन पर चले जाएंगे, आज दिन भर का अनशन करेंगे। लेकिन यदि मामला इस तरह से आता है जैसा कहा जा रहा है कि यदि दुष्कर्म हुआ है, तो फिर आप लंबा अनशन करेंगे। देखिए, मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं, अगर मुझे जरा सा भी लगता है कि प्रशासन इसमें लीपापोती कर रहा है, जैसा सुनने में भी आया है कि थाना प्रभारी जो है वो शायद इसमें कुछ अपना खेल खेल रही है, मतलब हॉस्टल संचालिका के साथ मिलके, तो वैसा स्थिति पे मैं बिल्कुल तैयार हूं। इस 55 साल की उम्र में एक बच्ची के लिए, एक बेटी के लिए, मानवीय संवेदना के नाते कौन क्या कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। और उस परिवार के साथ मैं खड़ा मिलूंगा हर एक स्तर पे। और मैं मतलब आपके सामने ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो वो दिन भी दूर नहीं कि मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊं। आमरण अनशन बैठेंगे। लेकिन सर, जो जांच में जो बात सामने अभी तक जो आई है कि जो महिला डॉक्टर ने उसका जो
परीक्षण किया है, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का कोई मामला नहीं नजर आ रहा है, मतलब कोई उसका दैहिक शोषण का कोई मामला नहीं नजर आ रहा है। और ये नींद की गोली खाने का जो रिपोर्ट में है, जो टेस्ट जो आया है रिपोर्ट का, उसमें आया है कि नींद की गोली खा सकती है इस तरह से। और सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। उसका जो सर्च हिस्ट्री जो खंगाला गया है उसमें कुछ वो इस तरह का वो नींद का जैसे गोली ले रही थी या क्या, ये तो अभी जांच का विषय है। मतलब इस तरह की बात है कि वो सर्च में कहीं वो, देखिए, अगर नींद की गोली ले रही थी, अगर मान लीजिए हम प्रशासन के पक्ष की बात करते हैं, अगर बच्ची नींद की गोली ले रही थी तो हॉस्टल संचालक को मालूम होगा गोलियां आ रही हैं, तो उसने बगल के थाने में क्यों नहीं इस चीज को बताया? मतलब कहीं ना कहीं हॉस्टल संचालक की भूमिका संदिग्ध है। 100% उससे बताना चाहिए था कि ये क्यों ऐसा हुआ। दूसरा चीज, प्रशासन अपनी बात कह रहा है ना। अगर प्रशासन की बात से मैं खुद कन्विंस हो गया तो मेरा अनशन जारी नहीं रहेगा। लेकिन अगर कहीं से चूक आती है, प्रशासनिक चूक आती है, और आपने सुना होगा ना कि समरथ को दोष नहीं गोसाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। तो जो हॉस्टल संचालक हैं वो आम आदमी तो नहीं होगा, है ना। 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया भी खर्च करके अपने आराम से अगर कोई रेपुटेशन को बचाने के लिए रहेगा। तो हमारा देखिए अभी भी यही चीज कहना, ठीक है, आज टोकन में हमसे जो बन पाया उस बच्ची के लिए, मैं उस बच्ची को जानता भी नहीं हूँ, दिवंगत के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। सिर्फ सूचना देकर, लेकिन मैंने सूचना देकर किया। और अगर पुलिस का सही डायरेक्शन में काम हो रहा है तब तो ये स्वागत है, साधुवाद है। लेकिन अगर पुलिस बचाव करी, जैसे कल की भी घटना, कल का जो लाठीचार्ज हुआ, उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता था। कोई उसमें गुंडा और असामाजिक तत्व नहीं थे, उसमें सब ग्रामीण लोग थे, पटना में थे, समाज के लोग थे। अपनी मांग को लेकर के, किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा जैसे हम अपनी मांग को लेकर आज हम अनशन पे बैठ गए, तो कल हमको यहाँ से पुलिस घसीट लेती है तो वो भी गलत हो, है ना। मेरा नॉन वायलेंस अगर था तो आपको थोड़ा सा टैक्टफुली काम करना चाहिए था। जैसे बीइंग पत्रकार आपने ये चीज बताया, बात अपनी रखी, अच्छा लगा कि थोड़ा सा टैक्टफुली इसको काम करना चाहिए था। सर, कल जिस प्रकार का बयान है, नेताओं का जो बयान, चूंकि आप सामाजिक आदमी भी हैं इसलिए लगातार समाज सेवा के लिए आपकी पहचान रही है, और आपने दिखा भी दिया कि अपना काम करते करते किस प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं, और किस प्रकार से अपनी मांग को लेकर के भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सब जगह बातें पहुंच रही। गिरिराज सिंह के बारे में जिस प्रकार से पप्पू यादव ने जो कहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वो बेहुदा आदमी है, हम आपको ऑन कैमरा बताते हैं, बेहुदा आदमी है, पाखंडी है। आनंद मार्ग का, ये लोग आनंद मार्ग को मानने वाले हैं। कौन है वो आनंद मार्ग के मानने वाले लोग? सनातन को खंडित करने के लिए ये पूरा परिवार है पप्पू यादव का। आज बलात्कार हुआ पूर्णिया में, उस पर पप्पू यादव का स्टेटमेंट आपने देखा। उनका कहना है कि प्रशासन को देखना चाहिए, बीइंग एक सांसद, क्योंकि तुम देखिए यही नैरेटिव चेंज होता है। वहां मुसलमान हैं, अपराधी जो पकड़े गए हैं वो मुसलमान हैं, तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन को देखना चाहिए, और दूसरी जाति का दूसरे कौन कर रहे हैं, तब दूसरे कर रहे हैं तो तब राजनीति करने के लिए पप्पू यादव आ जाएंगे। और इन्होंने गिरिराज सिंह के लिए कहा, गिरिराज सिंह पे आज तक, गिरिराज सिंह के बाद मैं बड़ा गर्व से बोलता हूं, गिरिराज सिंह पे आज तक कोई भी अपराध का कोई धारा नहीं लगा। और गिरिराज सिंह ने जो बोला गलत नहीं बोला, उनका व्यक्तित्व, हम उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अगर पप्पू यादव उनको सुअर सिंह बोलते हैं, तो मैं ओपन आपके कैमरे के सामने आपके दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ये विधर्मी पप्पू है। इतने जो बात बोलता है, अगर हिंदू के साथ अगर अभी घटना हुई रहती पूर्णिया में, तो इसकी बोली लंबी चौड़ी बोली इसके सामने आती। मतलब पप्पू यादव धर्म जाति देख करके, बस पप्पू यादव धर्म जाति देख के कहते हैं, ठीक है, भगवान उनको बहुत पैसा दिया है, जैसा वो कहते हैं। मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं। कोसी का आतंक लालू राज में कौन था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी शायद भूल चुकी होगी, लेकिन हम लोग सभी जानते हैं, सब जानते हैं जी। एक आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से सुरेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, यादव को ही गाली दे रहे हैं। देखिए, अब इसमें हम सुरेंद्र यादव जी को क्या कहें। मतलब अपना बच्चा अगर फेल हो गया, कहावत आप सुने होंगे कि बाबूजी हमसे पूछे, एक बच्चे से पूछे उसके पिताजी ने कि बेटा तुम्हारा क्या नंबर आया है,
तो कहा कि फलना का लड़का फेल कर गया, चिल्ला का लड़का फेल कर गया, फलना जादव के लड़का फेल कर गया, फलना प्रसाद के लड़का फेल कर गया। तो बोले कि तुम्हारा, तो कहे बाबूजी तो जब सब अच्छा फेल कर गया तो हमारा रिजल्ट क्या आता। सुरेंद्र यादव को सदगति दे, बुद्धि दे। अब मतलब अगर यादव आपको वोट नहीं दे रहा है तो आप यादव को गरियाने लगिएगा। कल अगर मैं खड़ा होता हूं और भूमियार मुझे वोट नहीं देते हैं तो मैं भूमियार को गरियाने लगूंगा। तो इससे ज्यादा दिमाग कुंद पड़ना, शुद्ध हिंदी में जो होता है ना, हम उनके लिए श्रीहरि से प्रार्थना करेंगे कि उनको थोड़ा बुद्धि दे। देखिए, तो सुरेंद्र यादव को थोड़ा बुद्धि दे। गौरव राय सामाजिक कार्यकर्ता, अपने कामों से समाज में जो इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। आज भी देखिए जिस प्रकार से जहानाबाद की लड़की के साथ जो बातें सामने आ रही है, हालांकि अभी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई, परिजन का अपना आरोप है, प्रशासन का अपना तर्क है। इस मामले में भी इन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है कि यदि वह सही है तो हम आज सुबह चाय पीने के बाद अनशन पर हैं। 55 साल के हो गए हैं, किसी तरह के 50 के बाद कितनी तरह की बीमारियां रहती है आपको खुद पता है। वैसे में हम अनशन पर अगर हैं तो इनके शरीर पर, इनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सीधे तौर पर कहना है कि यदि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है तो फिर हम इससे बड़ा आमरण अनशन करेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए। और कल जिस प्रकार से कारगिल चौक पर जो वहां शांतिपूर्वक लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किसी के साथ ऐसी बात होगी तो न्याय के लिए प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन इसको आराम से सब बिना सख्ती के भी डील कर सकता था, लेकिन जिस प्रकार से इस ठंड में लोगों पर लाठियां बरसाई गई, इस विषय में आप क्या सोचते हैं निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस घटना पर हमारी निगाह भी बनी हुई है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।